नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों से आइए आप सभी को कराते हैं रूबरू। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 26 लोगों की हुई मौत के बाद भी अयोध्या में प्रशासन सचेत नहीं हुआ, जिसका परिणाम है कि 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु आज ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर भरकर अयोध्या दर्शन पूजन करने पहुंचे थे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर भी मौजूद नहीं था। ट्रैक्टर पर ड्राइवर के अलावा 4 महिला सवारी और ट्रॉली में भूसे की तरह भरकर श्रद्धालु अयोध्या आए थे और दर्शन पूजन करने के बाद चले गए। लेकिन अयोध्या की सुरक्षा में तैनात जिम्मेदार लोगों की नज़र इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर नहीं पड़ी। बताते चलें कि पिछले दिनों प्रदेश में हुए कई ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे के बाद सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर सवारियां न ढोई जाएं। यदि ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारियां पाई गईं तो उन पर आर्थिक दंड यानी 10,000 रुपये का जुर्माना और सीज करने की भी कार्रवाई की जाए। लेकिन संभागीय परिवहन विभाग तो मानो इस ओर आंख मूंदे है। पुलिस है कि उसे जुलूस की सुरक्षा से ही फुर्सत नहीं है। सीएम के निर्देश के बावजूद रविवार को अयोध्या में ट्रैक्टर ट्रॉली पर बड़ी संख्या में बैठे श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और दर्शन पूजन करने के बाद जब वापस जाने लगे तब सिटी बुलेटिन की कैमरा टीम ने ये तस्वीरें कैद की। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कोतवाली अयोध्या से चंद कदम की दूरी पर लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में किस तरह से बैठ करके अयोध्या पहुंचे थे। सबसे खास बात तो यह है कि अयोध्या में लगभग सभी चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे। बावजूद इसके कैमरे की नज़र से मानो छुपते छुपाते ये श्रद्धालु पहुंचे हों और दर्शन पूजन करने के बाद मुस्कुराते हुए बड़े ही इत्मीनान के साथ अपने गंतव्य को वापस चले गए। कुल मिलाकर सीएम योगी का फरमान लगता है कि अयोध्या के लिए बेईमानी। शायद यही वजह है कि 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर अयोध्या पहुंचे और दर्शन पूजन करने के बाद खरीदारी करते हुए अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इसको सभी ने देखा। ट्रैक्टर ट्रॉली पर किस तरह से लोग सवार हैं और अयोध्या में खुलेआम दर्शन पूजन करके और ये वापस लौट रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से लैस है अयोध्या का कंट्रोल रूम, वहां भी किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ी, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारियां न ढोई जाएं। पिछले दिनों प्रदेश में कई हादसे हुए और उन हादसों से सबक लेते हुए प्रदेश शासन ने ये निर्देश जारी किए थे। लेकिन इस निर्देश के बावजूद अयोध्या में दर्शन पूजन करने आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार श्रद्धालुओं को लेकर के तस्वीरें आती रहती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शायद इंतजार है किसी कानपुर जैसे बड़े हादसे का। जिस दिन हादसा हो जाएगा उस दिन जवाबदेही तय होगी। फिलहाल अभी तो जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है कि आखिर इस तरह से अयोध्या में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर के किस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कैसे ये पहुंच जा रहे हैं। कोतवाली अयोध्या से चंद कदम की दूरी पर ये ट्रैक्टर ट्रॉली आकर रुकी और इसमें भूसे की तरह लोग भरे हुए थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग तक इस ट्रॉली में थे। लेकिन अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था जिसे सबसे तगड़ी मानी जाती है, किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ी। सिटी बुलेटिन की कैमरा टीम ने इसे अपने कैमरे में कैद किया। अब देखना यह है कि बिना नंबर की ये ट्रॉली और ट्रैक्टर जो अयोध्या में श्रद्धालुओं को लेकर आई थी, क्या ऐसी ट्रैक्टर ट्रॉली फिर आएगी या फिर प्रशासन चेतेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुधवार को अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री श्री योगी ऋणमोचन घाट स्थित अम्मा जी मंदिर के धार्मिक समारोह में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री छठे दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा भी कर सकते हैं। दक्षिण भारतीय शैली पर बने अम्मा जी मंदिर का हाल ही में जीर्णोद्धार हुआ है। 28 अगस्त को 5 दिवसीय समारोह में इसका शिलान्यास किया गया था। मंदिर में आदि रामानुजाचार्य भगवान की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। यह प्रतिमा 11 अक्टूबर को स्थापित होगी और इसका अभिषेक 12 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और आदि रामानुजाचार्य की प्रतिमा का लोकार्पण भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 1 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। गौरतलब है कि लता मंगेशकर चौक के लोकार्पण के समय सीएम योगी ने अयोध्या में रामानुजाचार्य की प्रतिमा की स्थापना की घोषणा की थी। अम्मा जी के मंदिर प्रांगण में समारोह की तैयारियां भी जोरों पर हैं। फिलहाल ऋणमोचन घाट चौराहे के पास स्थित अम्मा जी के प्राचीन मंदिर में रामानुजाचार्य की प्रतिमा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 अक्टूबर को लोकार्पण करेंगे, जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर अम्मा जी मंदिर के प्रशासकों द्वारा की जा रही है। जामा मस्जिद टाटशाह से निकाला गया जश्न ईद मिलादुल नबी के पर्व पर जुलूस-ए मोहम्मदी। जामा मस्जिद टाटशाह के पेश इमाम हजरत मौलाना शमसुल कादरी की सरपरस्ती में जुलूस-ए मोहम्मदी का जुलूस सुभाष नगर से बड़ी ही शान शौकत के साथ गुलिस्ता साल की तरह इस साल भी निकाला गया। जुलूस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एसपी सिटी मधुबन सिंह, सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। जुलूस जामा मस्जिद टाटशाह से निकलने के बाद चौक होते हुए रिकाबगंज, कसाबबाड़ा, फतेहगंज को घुमाकर पुनः जामा मस्जिद टाटशाह पर खत्म हुआ। जुलूस में जगह जगह लंगर का भी आयोजन किया गया और इसके बाद सलातो सलाम पढ़ने के बाद फातिहा हुआ और दुआ में मुल्क में अमन चैन कायम रखने और मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। जामा मस्जिद के पेश इमाम हजरत मौलाना शमसुल कादरी ने बताया कि ईदों की ईद ईद मिलादुल नबी सरवरे कायनात नबी ए पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की यौम पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त हुआ था, इसलिए उनके यौम पैदाइश के आमद की खुशी में जश्न ईद मिलादुल नबी का पर्व मनाया जाता है। रहमानिर्रहीम। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक मौका है और हर चार जानिब खुशी का माहौल है। हम मुसलमानान शहर फैज़ाबाद ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में मरकज़ी अंजुमन तबलीग अहले सुन्नत जामा मस्जिद टाटशाह के ज़ेर क़यादत ये जुलूस निकाल करके और हमारे साथ तकरीबन 56-57 अंजुमनें हैं, सब जुलूस निकाल करके पूरे शहर के लोग खुशी मना रहे हैं। हमारे जुलूस का आगाज़ जामा मस्जिद टाटशाह से हुआ, जो हमारा सेंट्रलाइजेशन है, और हम रिकाबगंज, कसाबबाड़ा, फतेहगंज होते हुए सुभाष नगर पहुँच करके जामा मस्जिद टाटशाह पर ही सलातो सलाम दुआ के साथ अपने जुलूस को ख़त्म कर देंगे। आज क्या देखा? क्योंकि आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत आलम है, रहमत इंसानियत है, सारी कायनात के लिए नबी का मिलाद बाअस अमन व शांति है। नबी की आमद से कायनात में खुशी का माहौल पैदा हुआ। ज़र्रे ज़र्रे ने ईद मिलादुल नबी का जश्न मनाया और ख़ुशी का इजहार किया। इस मौके से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान को सलामत रखे, आलम इस्लाम में खैर व बरकत नाजिल फरमाए, ये खुशी, ये जश्न का माहौल हमेशा कायम दायम रहे। शुरुआत टाटशाह मस्जिद से हुई है और ये विभिन्न मार्गों से होता हुआ टाटशाह मस्जिद पे ही आज रात में लगभग 10 बजे ख़त्म होगा। इसमें सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 4 जोन बनाए गए हैं, 13 सेक्टर बनाए गए हैं। हर जोन में जोनल मजिस्ट्रेट और उनके साथ जोनल पुलिस अधिकारी हैं। सेक्टर में सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। विभिन्न स्थानों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और स्टैटिक पुलिस अधिकारी भी लगाए गए हैं। लगभग 54 ऐसी गलियां हैं जिनको बैरिकेड करा के रोका गया है ताकि जुलूस के बीच में कोई भी मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन ना आ सके। जुलूस में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जुलूस के आगे ड्यूटियां लगाई गई हैं, जुलूस के पीछे भी ड्यूटियां लगाई हैं। मध्य में पड़ने वाले स्थानों पर जुलूस के मध्य में भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। इस जुलूस को शांतिपूर्ण और सुरक्षा के साथ निकलवाने जाने का कार्य किया जा रहा है। बीकापुर में रविवार को वतन की तरक्की के दुआओं के साथ जश्न ईद मिलादुल नबी का जुलूस निकाला गया। इस दौरान बीकापुर दराबगंज के लोगों ने बगैर भेदभाव के जुलूस में शामिल होकर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को मनाया। जुलूस में नसीरुद्दीन कादरी के नेतृत्व में हिंदू और मुस्लिम समुदाय की सैकड़ों महिला और पुरुष शामिल रहे। दराबगंज के जुलूस में अहमद खान एडवोकेट, प्रधान अहमद रजा, फरीद खान,
महमूद अहमद समेत कई लोगों ने शिरकत करते हुए मुबारकबाद पेश की। नगर पंचायत अध्यक्ष जुग्गीलाल यादव, सभासद विनय पांडे, प्रधान संघ के अध्यक्ष विशाल सिंह समेत कई अन्य लोगों ने जुलूस में शिरकत की। मुस्लिम समुदाय को मोहम्मद साहब के जन्मदिवस की बधाई दी। वहीं दूसरी ओर बीकापुर में मोहम्मद साहब के यौम पैदाइश के अवसर पर तकरीर करते हुए मौलाना हाजी उस्मान ने दावा किया कि मोहम्मद साहब किसी एक धर्म के नहीं बल्कि सभी धर्मों की भलाई करने वालों में से थे। के मौके पर पूरे बीकापुर कस्बे में हमारे सदर जनाब हाजी उस्मान साहब की सदारत में और हमारे मस्जिद सदर बीकापुर के पेश इमाम जनाब आस मोहम्मद साहब और मुअज्जिज़ हजरात इस यौम पैदाइश में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिरकत किए और पूरे बीकापुर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी खूबसूरती के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। इस मौके पर हमारे जैसे मौलाना साहब ने कहा कि मोहम्मद साहब पूरी दुनिया आलम के लिए रहमत बन कर के आए थे। मकसद कुल मिला कर के ये है कि मोहम्मद साहब किसी एक खास धर्म के लिए नहीं आए थे। उन्होंने सोहावल क्षेत्र के ग्राम सौरी में मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के मौके पर तिरंगा लेकर बड़ी शान शौकत के साथ 12 वफात का जुलूस निकाला गया। जुलूस मदरसा फैजाने मुस्तफ़ा अहले सुन्नत से निकलकर प्रतापपुर होते हुए पुनः मदरसे में आकर समाप्त हुआ। जुलूस में बच्चों सहित सैकड़ों मुस्लिम शामिल हुए। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने क्षेत्र में अमन चैन और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। नगर कोतवाली क्षेत्र के साहबगंज के खुर्दाबाद की रहने वाली धर्मशिला के 2 बच्चों के साथ मिलकर के आज भारतीय किसान यूनियन महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सुमन पांडे ने साहबगंज पुलिस चौकी में धरना दे दिया। बता दें कि धर्मशिला जिसकी 2 बच्चियां हैं, पिछले दिनों हुई बरसात में नजूल की जमीन पर जो उसका घर बना था वो भर कर ढह गया और इसकी सूचना प्रशासन को मिलने के बाद लेखपाल ने उसके घर गिरने के मामले की जांच की और उसे पात्र बताया। आरोप है कि विपक्षी उसके घर के ईंट पत्थर और मलबे को अपने घर में रखने लगा, जिसकी सूचना धर्मशिला ने 112 नंबर पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस और पुलिस का कहना था कि धर्मशिला किराएदार है, ना कि उस जमीन में उसका घर था। इस मामले को लेकर के भारतीय किसान यूनियन की महिला मोर्चा ने मोर्चा खोला और दर की ठोकर खा रही महिला और उसके 2 बच्चियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर साहबगंज चौकी में ही धरना दे दिया। साहबगंज चौकी में आज प्रदर्शन इसलिए हो रहा कि एक पीड़ित महिला है जो हमारी नगर अध्यक्ष है धर्मशिला, वो नजूल ज़मीन में 60-70 साल से वो रह रही है। उसका घर बरसात में गिर गया है, जिसमें एडीएम साहब को, डीएम साहब को सबको हमने जानकारी दिया। नेकपाल द्वारा उसको जांच भी हुई, जो नेकपाल साहब जांच में लिखे हैं कि हाँ ये पात्र है, इसका घर गिर गया है। अब आज वो दूसरे घर ठोकर खा रही है। उसका आदमी पागल तरीका है और 2 बच्ची लेके दूसरे घर ठोकर खा रही है। और आज उसका विपक्षी ने जाके वहाँ उसके घर का जो ईंटा पाथर गिरा था वो मजदूर लगा के अपने घर में धर रहा था। वो 112 नंबर पे फ़ोन किया, 12 नंबर वाले ने लेके यहाँ आए चौकी इंचार्ज के पास। चौकी इंचार्ज से कह रहे हैं कि वो किराएदार है, आप अपना सामान उठाइए और यहाँ से जाइए। तो ये तरीका अंधेरी नहीं चलेगी भाई। अगर वो किराएदार है, चौकी इंचार्ज साहब लिखा पढ़ी में बता दें कि हाँ वो 60-50 साल से वो रह रही है, वो किराएदार है। हम अभी आज की डेट में उसको धरना हटवा देंगे, अपनी उसको लेके हटा देंगे, उसको उस ज़मीन से हटा देंगे। अन्यथा अगर सरकारी ज़मीन में है और सरकारी टैक्स जमा कर रही है, कोर्ट में भी हर जगह वो सरकारी टैक्स ज़मीन के जमा कर रही है, अन्यथा उसको हटाया जा रहा है। तो प्रशासन से हमारी मांग है, यहाँ के डीएम से, यहाँ के आईजी डीआईजी से, कि उसको कहीं व्यवस्था कराया जाएगा। नहीं व्यवस्था कराया जाएगा तो 12 तारीख को यहाँ मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हम लोग 12 तारीख में रात में निकलेंगे, गोरखपुर पहुँचेंगे 13 तारीख में, वहीं मिल के तब करवा चौथ मनाया जाएगा। नहीं करवा चौथ फिर वहीं मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी आज अयोध्या पहुंचे। दर्शन नगर स्थित सूर्यकुंड मंदिर के आरती में शामिल हुए और इसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम करेगी। वीरेंद्र चौधरी का कहना था कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का वह काम करेंगे। सुस्त पड़े कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जगाने का भी काम होगा। सभी कार्यकर्ताओं के वह घर जाएंगे और कांग्रेस की विचारधारा से उन्हें पुनः रूबरू कराएंगे।